क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द इवोल्यूट ऑफ एलिप्स x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा इज ax रेज्ड पावर 2/3 प्लस by रेज्ड पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेज्ड पावर 2/3। कहता है कि एलिप्स के इवोल्यूट की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, वो ये होनी चाहिए और x और y ये दिए गए हैं। अब इवोल्यूट्स क्या हैं? इवोल्यूट्स हमारे पास असल में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके लोकस को ही इवोल्यूट्स कहते हैं। डेफिनेशन देख लें इसकी, ये अभी फ़िलहाल इसकी डेफिनेशन देखें, बाकी डिटेल जो होगी वो हम आगे इनकी इन्वेलप और इन्वोल्यूट में आगे डिटेल देखेंगे। जिस डेफिनेशन देखें, कहता है कि द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड इट्स इवोल्यूट एंड द कर्व इज सेड टू बी एन इनवोल्यूट ऑफ दिस लोकस। कहता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का जो लोकस होता है ना, वो हमारे पास इवोल्यूट्स कहलाता है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या निकाला है, एच और के निकालना है, और एच और के ही हमारे क्या होंगे, इनके लोकस को कहेंगे इवोल्यूट्स। और जिस कर्व के ये इवोल्यूट्स होंगे उस कर्व को इनवोल्यूट कहते हैं। ठीक है। वाइल अ कर्व हैज़ वन इवोल्यूट्स अ सिंगल लोकस में हैव मैनी इनवोल्यूट्स इट मे बी द इवोल्यूट ऑफ मैनी कर्व। यानी कहता है कि जो एक कर्व होती है ना, जिसको इनवोल्यूट कहते हैं, ठीक है, उस एक कर्व के बहुत इस एक इवोल्यूट्स के बहुत सी कर्व्स बन सकती हैं। ठीक है, और वो एक भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इवोल्यूट्स के एच और के ही उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के लोकस को ही इवोल्यूट्स कहा जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं जी। इसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, किसी पॉइंट पे वो इवोल्यूट्स कहलाएंगे। वो हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल एक्स को नाम दे, एच को कैपिटल एक्स का नाम दे दें, के को कैपिटल वाई का नाम दे दें। ये हमारे पास बन जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा, कैपिटल एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, वाई आपके पास आ जाएगा वाई प्लस वाई वन का स्क्वायर ओवर वाई डबल डेरिवेटिव। ये एक्स और वाई है। ठीक है। अब इसके वैल्यूज फाइंड करने हैं, वो ये होने चाहिए। तो सबसे पहले हम वैल्यूज के कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये हैं। ठीक है। तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हमें वही फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक्स है जी ए कॉस थीटा, वाई है बी साइन थीटा। अच्छा जी, हमने फाइंड करना वाई। वाई क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है वाई डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, थीटा की फॉर्म में है। तो इसको हम सॉल्व करके चेयर रूल वगैरह लगा के हम इसको क्या फाइंड करते हैं, वाई का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा हमारे पास आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन ओवर माइनस ए साइन थीटा, माइनस कॉस ओवर साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए कॉट थीटा। ये हमारे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। कॉट है, कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बी ओवर ए, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, इसमें हमारे पास कॉट का डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ही होता है। तो इसमें हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकालना है।
तो ये थीटा की फॉर्म में, तो साथ एंगल का डेरिवेटिव आएगा डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा, तो वो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा। साथ ये बन जाएगा जी हमारे पास माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, डी थीटा बाई डी एक्स क्या जी, डी थीटा बाई डी एक्स, ये स्क्वायर करेंगे तो 1 ओवर ए साइन थीटा हो जाएगा, तो नीचे वाला ए से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा और आ जाएगा ओवर साइन थीटा, तो यह आ जाएगा कोसेकेंट क्यूब थीटा हो जाएगा। नीचे साइन थीटा ऊपर जाके कोसेकेंट बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाई डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कोसेकेंट क्यूब थीटा, एक ये आ गया और एक ये आ गया y1। अब ये दोनों को हमने इधर पुट करना है इसमें, और हमने क्या काम करना है, x और y कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आ जाएगा जी कैपिटल X, जो हमारे पास बन जाएगा वैल्यू पुट कर दें जी, a cos थीटा माइनस बी ओवर ए कॉट थीटा इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास माइनस बी ओवर ए कोसेकेंट क्यूब थीटा। वैल्यू पुट की है जी, वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, ए कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा जी, ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इधर बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर आता है, बी से कैंसिल, ए स्क्वायर इस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये ए ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ए कोसेकेंट क्यूब है, ऊपर कॉट है नीचे कोसेकेंट क्यूब है, ठीक है। तो कॉट थीटा आपके पास होता है जी कॉस ओवर साइन, ये कोसेकेंट क्यूब है हो जाएगा 1 ओवर कोसेकेंट क्यूब जाके हो जाएगा साइन क्यूब हो जाएगा, आ जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, आ जाएगा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर, एक्स आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा, अब ए कॉस थीटा इस साइन स्क्वायर जब लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर मैं अगर अब लिखूं तो ये हमारे पास बन जाएगा, एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा इसको मैं लिखूंगा कॉस ओवर साइन, ठीक है। जब ये कॉस ओवर साइन लिखूंगा तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा, ठीक हो गया। अब ये जो दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस 1 के साथ भी, बल्कि पहले इसको इधर लिख लें, इधर लिख लें इसको प्लस, ये इधर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर इसका बन जाएगा x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस थीटा को इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये मैंने एक स्टेप जो है उसको दोबारा उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसे लिखूंगा, माइनस ए कॉस थीटा को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो ये तो बन गया,
इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये वाली जो लिखी हुई है, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इस सारी को जब मैं इस वन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। जब इस सारी वैल्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कास स्क्वायर वन माइनस कास स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास जो आंसर बचेगा वो आपके पास आएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये कास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये जो ए होगा ये भी साथ आएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए कास क्यूब थीटा। मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं इसको जी, ए कास थीटा माइनस ए कास थीटा माइनस माइनस प्लस ए कास क्यूब थीटा माइनस बी ओवर ए कास क्यूब थीटा बी स्क्वायर, सॉरी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक्स आपके पास आ जाएगा, कास क्यूब थीटा को कॉमन करेंगे, अंदर आपके पास रह जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कास क्यूब थीटा कॉमन। एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए, इधर आ जाएगा कास क्यूब थीटा। ये मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। सिमिलरली वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई वाले में फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, बी साइन थीटा प्लस वन प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ओवर आ जाएगा आपके पास माइनस बी ओवर ए स्क्वायर कोसेकेंट क्यूब थीटा, बी साइन थीटा माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ओवर ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा बी कोसेकेंट क्यूब थीटा। ठीक हो गया। तो बी साइन थीटा इसी तरह आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं अगर मैं कॉस और साइन लिखूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा बी ओवर साइन क्यूब थीटा। इसको मज़ीद जब एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा आ जाएगा बी साइन थीटा माइनस, इधर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर इससे एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास बी ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया। ये साइन थीटा ऊपर आके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा आपके पास क्या बन जाएगा जी, माइनस है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन की पावर 3 हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर साइन की पावर 3 थीटा ओवर ये बी इसके साथ भी आएगा और बी इसके साथ भी आएगा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ओवर बी, बी से कैंसिल, वाई आपके पास आ जाएगा बी साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर ओवर बी साइन क्यूब थीटा, और इधर आपके पास बन जाएगा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक हो गया। इन दोनों में से आप काम कर लें जी, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लें ताकि ये चीज़ें कॉमन हो जाएं, माइनस ए स्क्वायर ओवर बी साइन क्यूब थीटा, तो या फिर इस तरह कर लें जी, बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आपके पास आएगा बी साइन थीटा
प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइंस के थीटा, आपके पास आएगा बी साइन क्यूब थीटा। ये और ये कैंसिल, बाकी ये दो वैल्यू रह जाएंगी। तो वाई आपके पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर ओवर बी साइन क्यूब थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए स्क्वेयर प्लस इधर आ जाएगा बी स्क्वेयर ओवर बी इंटू आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा। ये आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और बी साइन क्यूब थीटा। वाई की वैल्यू आ गई, कैपिटल वाई है, ये पीछे कैपिटल एक्स लिखा था। अब हमने फाइंड करनी है, इक्वेशन साबित करना है ये वाला कि ये जो चीज़ है ना ये इसके बराबर है, ठीक है। अब ए एक्स की पावर 2/3 है, बी वाई की पावर 2/3 है। अब ए एक्स हमने बनाना है और बी वाई हमने बनाना है। इसको इक्वेशन 2 का नाम ले लें, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है, यहाँ से इस ए को उठा के इधर ले आए तो ए एक्स हो जाएगा। ए एक्स हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा। इसको नाम दे लें 3 का, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। बी उठा के ले तो आपके पास आ जाएगा बी वाई, ये वाई और एक्स जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये कैपिटल है, ये आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4। अब ए एक्स की पावर भी 2/3 ले लें इस इक्वेशन की, और इसकी भी पावर 2/3 लेके दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि ए एक्स की पावर 2/3 होनी चाहिए, बी वाई की पावर 2/3 होनी चाहिए, दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन इधर स्मॉल है कि स्मॉल वाई हैं तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो हम बाद में देख लेते हैं इसको। फिलहाल आपने ए एक्स और बी वाई बनाना है, बन गया, दोनों की पावर ले लें, टेकिंग पावर 2/3 ऑफ इक्वेशन 3 and 4 एंड देन एडिंग, फिर उनको क्या कर दे, ऐड कर दे। ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर कैपिटल वाई 2/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 हो जाएगी, कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा की पावर जब 2/3 करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस सिमिलरली ये हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो दोनों को सेम होना चाहिए। दोनों को सेम करने के लिए क्या काम करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा। अब इसकी पावर जब 2/3 लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2/3 कॉस साइन की पावर 2 हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 दोनों कॉमन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर हमारे पास आ रहा है जी ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सारे की पावर 2/3, बल्कि 2/3 नहीं है, ये हमारे पास क्या बनेगी, सॉरी ये हमारे पास थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 2/3 किधर गई ये वाली क्वेश्चन की, क्या, हाँ ठीक है 2/3 ही आता है।
तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन ये जो हमारे पास किधर गया जी, ये माइनस है, ये प्लस किस तरह होगा ये मैं भी आपको बताता हूँ। इसकी पावर है माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर है 2/3। ठीक हो गया, मैं लिख लेता हूँ जी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर 2 सारे की पावर 1/3। ठीक हो गया। इस स्क्र की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया दोबारा आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर 2 सारे की पावर 1/3। दोबारा जब इसको लिखेंगे दोबारा ये 2/3 पावर बन जाएगी, माइनस हमारा क्या हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन हमारा आ गया जी, क्वेश्चन हमारा आ गया जी, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर 2/3। लिखेंगे रिप्लेसिंग एक्स वाई बाई एक्स एंड वाई। ये कोऑर्डिनेट को इस कोऑर्डिनेट में रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर 2/3। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ अमेरिका करनी थी, साबित करनी थी। इवोल्यूट्स का कंसेप्ट क्या था, सिमिलरली वही कंसेप्ट था। फ़र्क क्या था, फ़र्क वो ये था कि एच और के को हमने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया है। इवोल्यूट्स हमारे पास लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होते हैं। तो उसी तरह जो भी आपको पॉइंट जो हमने एच और के फाइंड करते थे ना, वो हमें पी एक्स वाई में होता था। ठीक है, वो जो पी एक्स वाई होता था ना, वो हमें ये एक्स वाई दिया गया था, इसलिए ये हमारे पास एक्स और वाई क्या बन गया, ये बन गया। इनको सॉल्व करेंगे, जो एक्स वाई दिया गया होगा डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इधर पुट करेंगे, एक्स में पुट करेंगे, वाई में। एक्स में पुट किया, लेंथी इस तरह इसलिए हुआ क्योंकि इसको मज़ीद हमने सिंप्लीफाई करने में टाइम लगा। बाकी वैल्यू वही है कि उसने पुट कर दी तो एक्स की वैल्यू आ गई है, वाई की वैल्यू आ गई है जी। और एक्स और वाई की वैल्यू को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद उसको दोबारा स्मॉल एक्सिस में रिप्लेस कर दिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस क्वेश्चन लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया जी।